नमस्कार। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि कैसा चलेगा कारोबार, व्यापार व नौकरी, क्या होगी उन्नति, ये बचा हुआ 2022 का महीना आपके लिए क्या कहता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। एक सटीक भविष्यवाणी आज की अपनी इस वीडियो से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ज्योतिष ग्रहों पर, रेस थेरेपी पर, कलर थेरेपी पर आधारित एक विज्ञान है। इसको समझने की आवश्यकता है। जो इसको अच्छे से समझ गया, अच्छे से जिसने इस पर अध्ययन कर लिया, तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकता है। 14 तारीख से भोले बाबा का महीना प्रारंभ हो रहा है और इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का एक विशेष महत्व होता है। इसलिए आप नवग्रह पूजा के लिए, अभिषेक के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ, जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी अच्छा मुहूर्त मिलेगा, अच्छी तारीख मिलेगी और अवेलेबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि बुकिंग्स चल रही हैं। सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन करा सकते हैं, आप फिजिकली ऑफिस में आके हमारे करा सकते हैं, या आप हमें अपने घर पर भी आमंत्रित कर सकते हैं। मुंबई में रहूँगा 27 से और 31 तारीख तक, वहाँ भी आप कुंडली बनाने दिखाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र आखिर मुझे ऐसी क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि मेरे को इस विषय पर वीडियो बनानी पड़ी। कमेंट सेक्शन देख रहा था, फेसबुक पर, यूट्यूब पर दुनिया भर के कमेंट आ रखे थे कि आप ये भी बताएं कि नौकरी, व्यापार पर, कारोबार पर विशेष चर्चा करिए राशि के बारे में। तो मैंने कहा चलिए, आपकी इच्छा तो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसका आदर करते हुए आज मैं आपको जानकारी दूंगा और मैं पूरी 12 की 12 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, हर विषय पे अलग अलग, ताकि सबको अच्छे से विस्तृत जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के बारे में कि आखिर यह जो बचा हुआ महीना है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ये क्या कहता है। हर ग्रह एक अलग व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है। डिपेंड करता है कि आपके कर्म भाव का स्वामी कैसा है, आपके लाभ स्थान का स्वामी कैसा है। जैसा ग्रह होगा उस अनुसार वो आपका कार्य क्षेत्र, कर्म स्थान को प्रभावित करेगा। तो दशम स्थान ज्योतिष में 12 भावों में कैरियर का होता है। अब आप अपनी कुंडली में देख लेना कि जो भी आपके कैरियर का स्वामी होगा उसके अनुसार एक तो प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा जो आपकी राशि है उसके अकॉर्डिंग तो फिर रिजल्ट मिलना ही है। तो मेष राशि के जितने भी दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके कर्म के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव। अब शनि के पास आ गया आपका कैरियर और आपका लाभ भी शनि के पास आ गया, तो ये दोनों चीज़ें अब शनि रूल करेगा। अब विषय आता है कि आखिर शनि के काम क्या है। तो शनि एक इंजीनियर वर्ग से ताल्लुकात रखता है। ये फैक्ट्री से रिलेटेड काम कराता है, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री वगैरह। भूमि जायदाद का ठेकेदारी से संबंधित ये शनिदेव के द्वारा काम होते हैं। कंप्यूटर के कार्य होते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ की जो वस्तुएं होती हैं, इनसे संबंधित कार्य शनि के द्वारा होते हैं, जैसे प्याज का, मूली का, गाजर का। इसके अलावा लोहे का, सीमेंट का एक कारक है, पेट्रोल का कारक है, गैस एजेंसी का कारक है, ऐसी चीज़ें, कोयले का, माइनिंग का यह कारक है। आपके लाभ स्थान के स्वामी भी यहाँ पर शनि ही बनते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह जो साहस पराक्रम के देवता हैं, वो आपकी राशि के स्वामी होने के कारण डेंटिस्ट, खिलाड़ी, भूमि जायदाद, हॉस्पिटैलिटी लाइन, रक्षा विभाग, बेकरी और कंस्ट्रक्शन के जो काम है, सेना पुलिस के, हथियार के, ऐसे जो काम है ये मंगल से होते हैं। तो आपके लिए कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज 12 जुलाई से लेकर के दिनांक 23 अक्टूबर तक, ध्यान से सुन लेना, 23 अक्टूबर तक वक्र चाल में मकर राशि में आप ही के 10th हाउस पे रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो मैंने तमाम कार्य आपको बताए हैं अभी वीडियो में, ये तो हैं ही आपके लिए लाभप्रद। यदि इसके अलावा भी आप कोई विशेष कार्य करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा, उन्नतिवर्धक रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और दिनांक 23 अक्टूबर को जैसे ही इनका राशि वक्र चाल छोड़ करके मार्गी गति से जब फल देना शुरू करेंगे शनिदेव, तो ये और ज़्यादा आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो के द्वारा। दोस्तों, 23 से लेकर के अक्टूबर से और फिर 17 जनवरी 2023 तक
यह समय फिर आपके लिए और ज़्यादा पावरफुल स्थिति की ओर इशारा करेगा। अब इसमें मैं आपको कुछ विशेष समय बता देना चाहता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत महसूस हो रही होगी और होनी भी चाहिए, तो ध्यान से समझना। जैसे ही सूर्यदेव नीच के होंगे, नीच होकर के इनका केंद्रीय प्रभाव मकर राशि पे जाएगा और सूर्य का नीच होने का समय है 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक। तो इस टाइम पीरियड में आपकी बुद्धि के स्वामी नीच हो जाएंगे और नीच होकर के केंद्रीय प्रभाव आपके कर्म भाव पर डालेंगे। इस वजह से आपको इस एक महीने में एक तो बड़े निर्णायक डिसीजन करने से बचना चाहिए, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। आपके लिए एक विशेष और अच्छा समय आपको बताना चाहता हूँ, वो ये रहेगा कि 6 अगस्त से लेकर के और दिनांक 24 सितंबर तक शुक्र का और शनि का एक समसप्तक योग बनेगा और यह समसप्तक योग आपके कैरियर के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो मैंने शुभ बातें बोली हैं, इन शुभ बातों में आपकी नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, कारोबार में उन्नति के योग बनेंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हो जाएगा। इसके अलावा एक डेट आप और लिखिए, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आपकी जन्म पत्री के अनुसार दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को आपके लिए बुध ग्रह गोचर करेंगे तुला राशि में और केंद्रीय प्रभाव जाएगा इनका कैरियर के घर में, और ये 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक की स्थिति रहेगी। ये समय आपके लिए नौकरी, व्यापार, कारोबार के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। जब शुक्र नीच के हो जाएंगे तो उस समय पर आपको बड़े आर्थिक लेन देन नहीं करने हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और शुक्र की नीच होने की अवधि है 24 सितंबर 2022 से लेकर के 18 अक्टूबर 2022 तक। इस दौरान ये नीच के रहेंगे। तो यहाँ शुक्र के नीच होने से आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से नुकसान हो सकता है, आपके फेम में कमी हो सकती है। इसलिए आप यहाँ ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जो बात अभी मैंने आपको बोली है इसका। ये तो मैंने आपको एक तारीखें बताई कि इन तारीखों में अच्छा हो रहा है, इन तारीखों में सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर मैं एक ओवरऑल ओपिनियन आपको दूंगा अपना, तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा बचा हुआ वर्ष 12 अक्टूबर से लेकर के ईयर एंड तक आपके लिए अच्छा है। शनि देव एक शश नाम का राजयोग बना करके आपके कैरियर के घर में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर को कोई चिंता नहीं दिखाई देती, ये मैं कहना चाहूँगा। एक तारीख और है, वो भी आप ज़रूर लिख लीजिए, और उसका आपके पास में लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल ग्रह नीच के हो जाएंगे और मंगल नीच हो रहा है अगले वर्ष 2023 में। जब 2023 में मंगल नीच होगा और नीच लगभग ये मार्च के आसपास हो जाएंगे, तो उस समय पर भी आपको ध्यान रखना होगा 2023 में। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में। राशि का नाम रहेगा वृषभ। जितने भी जातक आप मुझे वृषभ राशि के सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लेना। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह और आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। तो आपके कैरियर की लॉर्डशिप तो शनि के ही पास आ गई, और शनि के कार्य होते हैं, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में पहले 3-4 मिनट में आपको बताया कि शनि क्या काम करता है, तो इसलिए आप वो सुन लेना। और शुक्र के जो काम होते हैं वो होते हैं ग्लैमर इंडस्ट्री के, हॉस्पिटैलिटी लाइन के, सोने चांदी के, संगीत के, सौंदर्य के, ब्यूटी के, आयात निर्यात के, वस्त्र के, मिठाई से संबंधित, नगों से संबंधित, बियर लाइन, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, सिनेमा, मॉडलिंग, स्त्री से संबंधित कार्य। अब यहाँ पर आपके लिए आपके कैरियर के स्वामी जो कि शनि देव हैं, वो भाग्य स्थान में रहेंगे 12 जुलाई से और पूरे ईयर एंड तक रहेंगे। फिर तो आपके भाग्य को कोई अहित नहीं होगा, आपकी जॉब को, नौकरी को, उन्नति को नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट आपके लिए और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि कर्मेश आपका भाग्य पर चला गया। पर एक बात और है
जो मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कार्यों में अवरोध और विलंब की स्थिति बनेगी। दिनांक 12 जुलाई से लेकर के और 23 अक्टूबर तक कार्य विलंबकारी रूप में होंगे, ऐसा एक ग्रह गोचर पत्री में नजर आ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखते हुए चलना होगा। आपके लाभ का मोर्चा संभाला हुआ है देवगुरु बृहस्पति ने। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि भाई मैं लाभ पर बैठ गया हूं, तो मेरे पास लाभ है तो वो मैं दूंगा। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी लाभ होगा, आपको वो तमाम बातों से लाभ होगा जो मैंने अभी शुक्र से संबंधित बताई हैं कुछ 1-2 मिनट पहले, और जो शनि से संबंधित बातें मैंने आपको बताई हैं। और यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी को खतरा नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि 2 ग्रह दोनों स्वयं राशि के और दोनों ही अच्छी जगह पर प्लेस हैं। शनिदेव आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे वृषभ राशि वालों, और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, वो भी स्वग्रही होकर के। तो एक प्रकार से आपका कर्म और आपका लाभ दोनों सुरक्षित हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब जैसे 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में आएंगे तो ये और ज़्यादा उछाल देंगे। 29 तारीख के बाद आपको जॉब मिल सकती है, उन्नति के अवसर बढ़ सकते हैं, आपके कारोबार में कुछ नई डील आपकी हो सकती हैं। ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी राशि में बनेगा। और 23 नवंबर 2022 तक देवगुरु बृहस्पति वक्र ही रहेंगे मीन राशि में। तो एक प्रकार से आपका जो ग्रह है वो काफ़ी फेवरेबल पत्रिका के अनुसार दिखाई पड़ता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये रहा आपका फल, विशेष रूप से फल। क्या अब इसमें कोई ऐसे खतरे वाली बात या कोई ऐसी सावधानी वाली बात है? तो बिल्कुल कहूँगा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह जब नीच के होंगे दिनांक 24 सितंबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक, तो उस समय आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। आपको डिसीजन का विशेष ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में, उतावलेपन में आकर के कोई डिसीजन आपको नहीं करना। इसके अलावा जब सूर्यदेव नीच के होंगे आपके मन पर, तो आप मन से पीड़ित हो जाएंगे और सूर्य की दृष्टि आपके कैरियर के घर में जाएगी तो कैरियर फ्लैक्चुएट होगा। और इनका नीच होने का जो समय है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य नीच हो रहे हैं 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक, तो इस टाइम पीरियड में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। आपके लिए जो फेवरेबल समय रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल जिसका मैं शब्द यूज़ करूँ, तो वो रहेगा जब बुध कन्या राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। और इनका कन्या राशि में जो गोचर हो रहा है बुध ग्रह का, वो हो रहा है 20 अगस्त को। 20 अगस्त से लेकर के उसके बाद एक ये लंबे समय तक इसी राशि के अंदर गोचर करेंगे, लगभग ये समझ लीजिए 26 अक्टूबर तक। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बुध ग्रह धन को लेके पंचम भाव में रहेंगे और लाभ को देखेंगे। तो इस दौरान भी आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी, कारोबार मजबूत होगा, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। तो दोस्तों, ये है मेष और वृषभ राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 जुलाई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 989988843370। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा।